नमस्कार, मैं सरला रावत साह। आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। भारत के एजुकेशन सिस्टम में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद अब इस बदलाव का एक जो हिस्सा है वो है ओपन बुक एग्जाम का कॉन्सेप्ट। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लास के लिए ओपन एग्जाम बुक का पायलट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। और जब से यह ऐलान हुआ है, माता पिता, अभिभावक जो हैं, छात्र जो हैं, टीचर जो हैं, वो खासे सोच रहे हैं कि आखिरकार क्या है। तो आपको बता दें कि हम में से ज्यादातर लोग ओपन बुक एग्जाम के बारे में नहीं जानते हैं, ना हमने सुना है। आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं ये क्या होता है। ओपन बुक एग्जाम यानी कि परीक्षा का मतलब है कि छात्रों को उनके बनाए हुए नोट्स, उनके अपने नोट्स और अन्य पढ़ने की जो सामग्री है, अध्ययन सामग्री है, उसका हवाला देते हुए परीक्षा देने की अनुमति होगी। यानी कि एग्जाम दे रहे जो स्टूडेंट्स हैं बुक और नोट्स से आंसर खोजकर लिख सकते हैं, लेकिन वो मटेरियल बताया जाएगा कि किस तरह का मटेरियल वो ले जा सकते हैं। ओपन बुक एग्जाम दो तरीके से होता है, ये समझना जरूरी है। पहला ये कि छात्र विश्वविद्यालय कैंपस में ही बैठकर परीक्षा देते हैं और उन्हें पेपर और आंसर शीट दे दी जाती है। यानी कि स्कूल के स्टूडेंट है तो अपने स्कूल में देंगे और उन्हें क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दे दी जाती है। छात्र परीक्षा देते समय अपनी जो किताब है, अपना जो नोट्स है और जो स्वीकृत सामग्री है उसे ले जा सकते हैं। ओपन बुक एग्जाम का दूसरा जो तरीका है वो ऑनलाइन परीक्षा है। छात्रों को ऑनलाइन पेपर सेट दे दिए जाते हैं और वो विशेष स्थिति में यानी कि जो कंप्यूटर है, पोर्टल है, उस पर लॉग इन करके उस तरह से उस पर परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा के दौरान भी छात्र टेक्स्ट बुक्स या अपने जो नोट्स हैं उनकी मदद पूरी तरह से ले सकते हैं। समय सीमा जब समाप्त होती है तो वो ऑटोमेटिकली पोर्टल जो है बंद हो जाता है और जैसे एग्जाम में 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, छात्रों को 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, वो समय समाप्त होने के बाद उनसे आंसर शीट ले ली जाती है। ओपन बुक एग्जाम का कॉन्सेप्ट भारत के लिए नया है, लेकिन दुनिया के लिए कॉन्सेप्ट नया नहीं है, पुराना है। सबसे पहले 1800 के दशक में यूरोप के लॉ कॉलेज में यह कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था। उसके बाद 20वीं शताब्दी में दूसरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने भी धीरे धीरे इन कॉन्सेप्ट्स को अपनाना शुरू किया, यानी कि वहां भी ये कॉन्सेप्ट शुरू किया गया। दावा किया जा रहा है कि ओपन बुक एग्जाम से कुछ हटकर है, यानी कि इससे रट्टा जो है बच्चों को नहीं मारना पड़ेगा। कुछ छात्र अक्सर परीक्षा में टॉपिक समझने के बजाय उसको रट कर जाते हैं। ऐसे में छात्र केवल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए फोकस करते हैं, अच्छे मार्क्स लेने को लेकर उस चीज को समझकर उसे रटते हैं, लेकिन सीखते नहीं हैं। अब ओपन बुक एग्जाम होने से छात्र टॉपिक को समझने पर ज्यादा ध्यान लगाएंगे। उनकी सोचने की जो क्षमता है, समझने की जो क्षमता है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। हालांकि ये तभी संभव होगा जब बच्चे उस सब्जेक्ट को पहले से ही तैयारी करके जाएंगे। ओपन बुक जो एग्जाम है वो भारत में भी नया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोविड के समय कई स्कूल्स, कई यूनिवर्सिटीज ने भी इसे अप्लाई किया था जब छात्रों की क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही थी, लेकिन एग्जाम्स लिए गए थे तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया था। और अब सीबीएसई 9वीं से लेकर 12वीं छात्रों के लिए इसे लेकर आ रही है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।